So welcome to the lecture of random variable probability function. So this is first type and first question which is on continuous function. तो यहाँ पे जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर इसका अगर प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर व्यू करना है, अगर वो देखा होगा तो आपको ये पहचान में आ गया होगा कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, अब कंटिन्यूस फंक्शन में फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट हमको क्या नोटिस करना है, जैसे मैंने उस लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट आपको देखना है कि प्रॉब्लम गिवन इज डेंसिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो द प्रॉब्लम हियर इज डेंसिटी फंक्शन और यहाँ पे जो सब क्वेश्चन है उसमें आखिरी क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट. सो हमारा एम क्या था कि डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि डेंसिटी फंक्शन रहा तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये सब सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं. अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेंसिटी फंक्शन फर्स्ट एंड देन वी हैव टू सॉल्व द सब क्वेश्चंस. नाउ यहाँ पे तो डायरेक्टली डेंसिटी फंक्शन है, सो वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. नाउ यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको तो सी फाइंड करना है. एक बात ध्यान में रखना है कि ये तीनों प्रोबेबिलिटीज जो रहती है, तीनों जो कंडीशंस है एफ ऑफ एक्स की, उसका एडिशन हमेशा 1 रहता है. ये चीज़ ध्यान में रखना है कंपलसरी. ये पूरे स्टेप्स, ये जो पूरे हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन तीनों का 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक एंड 0 अदरवाइज, इन सब का एडिशन सॉल्व करने के बाद हमेशा 1 आता है. सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि c तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, और इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या है 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पे था 1 से लेके 2 तक फंक्शन कौन है सी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव का इंटीग्रेट कर दिया. नाउ दूसरा इंटीग्रेशन का साइन आएगा, उसकी लिमिट्स क्या रहेंगी 2 से लेके 3 तक, राइट. और इसकी वैल्यू क्या है सी एक्स है, तो अगेन सी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे दे दिया एक्स डी एक्स, और 0 अदरवाइज है तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग जो है इसको डायरेक्टली कर सकते हैं +0 एंड 0 अदरवाइज, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि इनका इंटीग्रेट करने के बाद हमारा आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है. और ये ध्यान में रखना, चाहे कंटिन्यूस रहे चाहे डिस्क्रीट रहे, जब कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आता है तो इट्स एडिशन इज ऑलवेज 1. वी हैव टू टेक द राइट हैंड साइड एज 1. नाउ अप्लाइंग इंटीग्रेशन, हमको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है x³/3 x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1. इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का 2 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं, क्योंकि ये हमेशा ये वाले चैप्टर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आपको 2 ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना. आपको साइन कॉस इतना ट्रिग्नोमेट्री वो सब की जरूरत नहीं है. The 2 formulas are integration of x to the power n is x to the power n+1 upon n+1 and derivative of x raised to power n is nx raised to power n-1. So यहाँ पे पावर ऐड होती है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पे नीचे n+1 आता है, इसके जो पावर रहती है वो पीछे आ जाती है डेरिवेटिव में. बस ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया. सो नाउ ये हो गया x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1. क्योंकि बहुत लोगों को इंटीग्रेशन बहुत ऐसे देख के अच्छा मतलब पहले ही डर जाते हैं कि इसमें इंटीग्रेशन है फिर तो ख़त्म है अपना, तो ऐसा नहीं है. इसमें सिर्फ ये 2 ही फॉर्मूले यूज़ करना है, बाकी आपको पूरे फॉर्मूले नहीं भी किए तो चलेगा, सिर्फ ये 2 ध्यान में रखो. नाउ सी x का इंटीग्रेशन है x²/2. वाई? क्योंकि x की पावर इधर क्या है 1 है, x टू द पावर 1+1 अपॉन 1+1 दैट इज x रेज़ टू पावर 2/2 इज इक्वल टू 1. अब दोनों में से c कॉमन निकल गया, इसमें से तो चलो हम c कॉमन नहीं निकालते, इसमें से c/3 निकाल लेते हैं. x³ को हम लोग अपर लिमिट, सॉरी मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखी नहीं, ब्रैकेट के बाहर लिखनी पड़ती है. 2 and 1, यहाँ पे 3 and 2. सो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 2³ यानी कि कितना हो गया 8. फिर हम लोग माइनस की साइन देते हैं हमेशा, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं. सो इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी 2 कॉमन निकाल लिया. एक बात ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन में अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, फिर से अपर लिमिट ऊपर ब्रैकेट के लोअर लिमिट नीचे. हमेशा पहले बड़ी वाली वैल्यू पुट करना है x की जगह पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3² इज 9 माइनस बाद में 2 पुट करना है, 2² इज 4 इक्वल टू 1. देन यहाँ पे 8 - 1 विल बी 7, तो हम लोग लिख सकते हैं 7c/3 प्लस
9 माइनस 4 विल बी 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5c/2 इक्वल टू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी विल गेट 14c प्लस 15c इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 29c/6 इज इक्वल टू 1, c को यहीं पे रख दिया और 29/6 को उस साइड लेके गए, तो हम लोगों को पता है कि उस साइड शिफ्ट करते हैं इक्वल टू का, तो फिर न्यूमरेटर का बन जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का बन जाता है न्यूमरेटर, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 6/29। सो ये हमारी c की फाइनल वैल्यू है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अलग से, तो ये आ गया हमारा 6/29। नाउ द सेकंड सब क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब हमको प्रॉब्लम में देखना है कि ग्रेटर देन 2 कहाँ पे आ रहा है, x ग्रेटर देन 1.5 टाइप, ठीक है, हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में वो देख सकते हैं। सो x ग्रेटर देन 2, अब x ग्रेटर देन 2 हमको पता है कि 2 से स्टार्ट होने वाला कौन है, 2 से 3 तक है, उसके ऊपर तो ग्रेटर देन 2 की वैल्यू देखो, 2 से ग्रेटर बोला है तो बेसिकली इंटीग्रेशन में 2 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल वैल्यू है वो कितनी है, 2 से लेके 3 तक ही है, 3 के ऊपर की तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से लेके 2 तक था और हमको चाहिए है ग्रेटर देन 2, तो 2 के अंदर की वैल्यू तो हमारी cx² कुछ काम का नहीं है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली यहाँ पे लिख देती हूँ f(x) dx, ये बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 से लेके 3 cx, ओनली cx, वाई, बिकॉज 2 से 3 के बीच में सिर्फ cx है, सो cx dx। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ c, तो हम लोग c लिख लेते हैं 6/29, जो फर्स्ट वैल्यू हम लोग कांस्टेंट की निकालते हैं हर प्रॉब्लम में। नाउ if the constant is there, then integration of x will be x²/2, x raised to power n+1 upon n+1, applying upper limit and lower limit. So 6/29, अब ये 2 के साथ हम लोग कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/29, अब बचा है सिर्फ x², x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट कर ली, एक बार लोअर लिमिट, तो 3² इज 9 माइनस 2² इज 4, यहाँ पे बन गया 5, और 5 × 3 15, सो द आंसर इज 15/29, ठीक है। अब इसके बाद का प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आई मीन प्रॉब्लम नहीं, सब टाइप, सब क्वेश्चन। सो x 1/2 लेस देन x लेस देन 5/2 हमारा, ठीक है। अब आप ये ध्यान में रखना, जैसे 1/2 आप करते हैं तो कितना आता है 0.5, 5/2 आप करते हैं तो कितना आता है, सॉरी 2.5। अब इसके बीच की वैल्यूज़ आपको इसमें इंटीग्रेशन में फिक्स करनी है, ये पार्ट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान में रखना। अब 0.5 आपको पता होगा, हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है वो कौन से लिमिट से स्टार्ट हो रहा है, 1, और एंड कहाँ पे हो रहा है 3, तो हमारी मेन वैल्यूज़ कौन है 1 और 3, आप इतना ही ध्यान में रखो कि मेन वैल्यूज़ है 1 और 3, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3। अब हमारे ये जो 0.5 है ये तो 1 के अंदर आती है, क्योंकि 0.5 तो 1 के अंदर आता है ना, 0 के बाद में आता है 0.5, उसके बाद में आता है 1, तो हमारी ये बेसिकली हो गई 1 के अंदर की वैल्यू, राइट। हमारी जहाँ से लिमिट स्टार्ट हो रही है उसके अंदर की वैल्यू है 1/2, तो हम लोग एक इंटीग्रेशन स्प्लिट कर सकते हैं 1/2 से लेके 1 तक, थोड़ी सी स्पेस दे दो, प्लस ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में, थोड़ी सी स्पेस दे दी, देन दूसरा लिमिट स्टार्ट कहाँ से होगा 2.5 तक, कैसे भी करके हमको 2.5 तक लेके जाना है, 2.5 यानी मैं 2.5 बोल रही हूँ लेकिन लिखना आपको 5/2 ही है, पॉइंट मतलब हम लोग कन्वर्ट सिर्फ ये देखने के लिए हम लोगों ने कन्वर्ट किया है, सिर्फ अपने लिए कन्वर्ट किया है, प्रॉब्लम में नहीं करना है। देन यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाता है 2, अब 2 जो है वो 2.5 के अंदर है, अपनी मैक्सिमम लिमिट 2.5 है, उसके अंदर आ रहा है, तो हम लोग एक स्प्लिट कर देंगे, मतलब 1/2 से 1 हो गया, 1 से लेके क्या हो गया 2, फिर हम लोग और आगे जाएंगे स्पेस छोड़ के, अब 2 से लेके हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं 3 तक जा सकते हैं, लेकिन हमको 3 तक जाने बोला है नहीं, हमको मैक्सिमम लिमिट क्या दी है 5/2 दी है, दैट इज 2.5, तो हम लोग 2 के 3 के अंदर ही रहेंगे, तो 2 से हम लोग जाएंगे जो मैक्सिमम लिमिट है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब छोटी लिमिट और बड़ी लिमिट आखिरी वाली,
ऊपर की, नीचे की ऊपर की वैल्यूज नहीं चेंज होंगी, सिर्फ यहाँ पे स्प्लिट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। इस टाइप के तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखने ही हैं, यहाँ पे स्प्लिट करना ही बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। नाउ हाफ से लेके 1 तक, अब हमको पता है हमारे पास 1 से 2 की वैल्यू है, 2 से 3 की भी वैल्यू है, लेकिन अगर 1 के अंदर कोई वैल्यू है तो वो क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0 अदरवाइज, तो यहाँ पे बेसिकली हो गया 0। अब 1 से लेके 2 के बीच में कौन वैल्यू है cx², तो CNA हमारा कौन है 6/29 और x² लिख दिया यहाँ पे। देन 2 से लेके 5/2 में कौन सी वैल्यू आ रही है, जो 2 से 3 के बीच में है ना cx, तो फिर से CNA 6/29 और x dx। अब यहाँ पे हो गया 0 तो 0 हो गया, 6/29 हम दोनों में से अगर कॉमन निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे आएगा x² का इंटीग्रेशन x³/3, यहाँ पे आएगा x का इंटीग्रेशन दैट इज x²/2, क्योंकि दोनों में से ये दोनों वैल्यू कॉमन थे 6/29, सो आई हैव टेकन इट आउट एज कॉमन, स्क्वायर ब्रैकेट में ही डाल दिया। अपर लिमिट दोनों की अलग अलग है, इसकी 2 से 1 है लेकिन इसकी 2 से 5/2 है। अब करना क्या है, सिर्फ लिमिट्स पुट करना है। सो 6/29 यहाँ पे आ गया 1/3, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1, इसमें एक बार लिमिट पुट कर दी, 1/3 तो कॉमन है, 2 की जगह पे सॉरी x की जगह पे एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, तो 2³ इज 8 - 1, 1³ इज 1, देन प्लस फिर से यहाँ पे अपॉन में 2 लिख दिया। अब x² की जगह एक बार 5/2 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, तो एक बार हो गया 5/2 का स्क्वायर दैट इज डायरेक्ट लिख सकती हूँ 25/4 माइनस एक बार 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब इसको आप डायरेक्टली कैलसी पे कर सकते हैं, सॉल्व फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्रॉस 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25 - 16 दैट इज 9/4, 25 माइनस यहाँ पे तो ये नीचे आ गया 6/29, ये हो गया 7/3 वैसे ही, प्लस ये नीचे आ गया 4 × 8, तो ये हो गया 9/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6/29, ये हो गया 8 × 3 = 24, 27, 8 × 3 = 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा फाइनल आंसर 83/116। ये आपको डायरेक्टली इस स्टेप के बाद, शायद इस स्टेप के बाद तो आपको पुट अच्छे से कर दिया बॉड मास यूज़ करके, एग्जैक्ट ब्रैकेट्स वगैरह परफेक्ट देके, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 83/116। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब बचा है सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज फोर्थ सब। सो द फोर्थ सब क्वेश्चन इज फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसमें हमको फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन इज डेंसिटी फंक्शन। अब सी स्प्लिट्स होते हैं, इसमें स्प्लिट्स कैसे होते हैं कि हमेशा स्टार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट होगा -∞ से ही और एंड होगा इन्फिनिटी पे। तो अब अगर हम लोग -∞ से स्टार्ट करते हैं तो -∞ से कहाँ तक जाएगा, पहली लिमिट तक दैट इज 1, ये एक स्प्लिट हो गया। देन 1 से कहाँ तक जाएगा, दूसरी लिमिट। देन 2 से कहाँ तक जाएगा, 3, एंड देन 3 के बाद कुछ है नहीं यहाँ पे, 3 फाइनल लिमिट है हमारी, तो ये हो गया 3 से इन्फिनिटी, राइट, 3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि चार स्प्लिट्स बने, चारों स्प्लिट्स में जो हाईएस्ट लिमिट है, यहाँ पे इस केस में हाईएस्ट लिमिट है 1, इस केस में 2, इस केस में 3, इस केस में इन्फिनिटी, तो हाईएस्ट लिमिट को हमेशा x लेना है, ये आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, राइट। दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखिए कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब निकालते हैं तो भले ही हम लोग 1 से 2 के लिए निकालते होंगे, स्टार्ट 1 से हो रहा है, लेकिन आपको -∞ से ही स्टार्ट करना है हर एक स्प्लिट में। यहाँ पे भी -∞, यहाँ पे भी -∞, यहाँ पे भी -∞, और यहाँ पे भी -∞ से ही स्टार्ट करना है। अब ये दो चीज़ें आपके ध्यान में आ गई। अब हम लोग कर सकते हैं जैसे f of x = -∞ से 1 तक लेके गए हम लोग, तो -∞ से 1 ही हमारी लिमिट है हाईएस्ट वाली, तो हम 1 को क्या लेंगे x, जैसे मैंने बोला था। अब -∞ से x लिखा,
माइनस इन्फिनिटी से 1, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 तो वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि 1 से 2 तक है, 2 से 3 तक है, 0 अदरवाइज है, नहीं अदरवाइज वो 0 है। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक क्या वैल्यू हो गई, 0। तो एक बात ध्यान में रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो 0 ही रहती है, एंड जो लास्ट वैल्यू रहती है वो 1 ही रहती है। तो फर्स्ट एंड लास्ट तो फिक्स हो गए, बच्चे हैं ये 0 होगा तो ये 1 होगा, बीच में के अपने इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए, उसमें मिस्टेक्स होती है। f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये हो गया 1 से 2 तक, लेकिन मैंने कहा था कि 1 से स्टार्ट लिखा होगा, लेकिन करना माइनस इन्फिनिटी से ही है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 एक लिमिट हो गई, एंड फिर 1 से 2 तक एक लिमिट हो गई, लेकिन 2 हमारी फाइनल लिमिट है। तो फाइनल लिमिट को जैसे यहाँ पे x लिखा था, इधर भी फाइनल लिमिट को क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक क्या है, 0। अब यहाँ पे क्या है, 1 से लेके 2 तक, यानी कि हमारा है cx², c यानी हमारा कौन है, 6/29 x² dx। अब ये तो 0 हो गया, 6/29 x² का इंटीग्रेशन x³/3 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट x एंड 1, देन ये 3 2 जा 6, तो ये हो गया 2/29। अब पुटिंग फर्स्ट लिमिट एज x की जगह x पुट करेंगे तो वही रहेगा x³ माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या करेगा, 1³ दैट इज 1। तो ये हमारा रहेगा फाइनल आंसर इसके लिए। नाउ f ऑफ x इक्वल टू 2 से 3, थर्ड हमारा जो थर्ड स्प्लिट है 2 से 3। अब 2 से 3 करते वक्त भी फिर से माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू 3। तो 3 हमारी हाईएस्ट लिमिट है, तो उसको फिर से हम लोग लिखेंगे x। अब यहाँ तो 0, नाउ यहाँ पे फर्स्ट था cx² यानी कि 6/29 x², देन cx यानी कि 6/29 x, ये तो हो गया 0। 6/29 हम लोग यहीं पे कर देते हैं, 6/29 आ गया कॉमन, पहला हो गया x² यानी कि x³/3 अपर लिमिट लोअर लिमिट, और दूसरा हो गया x²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस बार अपर लिमिट है x यहाँ पे। अब 6/29 वैसे ही रख दिया, नाउ x 1/3 बाहर निकल लिया, एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, 2³ 8 -1 यानी कि 7, तो ये हो गया 7/3 प्लस यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, एक बार अपर लिमिट पुट कर दी x², लोअर लिमिट कर दी तो 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/29, यहाँ पे भी LCM 6 बन रहा है, ये और ये कैंसिल होने वाला है। अब 7 2 जा 14 प्लस 3x² माइनस 12, दैट इज 3x² प्लस 2 अपॉन में 29। नाउ द लास्ट स्प्लिट f of x equal to 3x to infinity, 3 less than x less than infinity। then यहाँ पे अगेन स्प्लिट माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ पे हाईएस्ट लिमिट है, इसलिए उसकी जगह लिख दिया x। अब यहाँ पे जो था वो होगा 6/29 x² प्लस 6/29 x प्लस ये फिर से 0, फर्स्ट एंड लास्ट तो 0 हो गए, ये हो गया 6/29, यहाँ पे हो गया x³/3 प्लस यहाँ पे हो गया x²/2, इसकी लिमिट है 2 1, इसकी लिमिट है 3 2। आप जब लिमिट पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली मैं सॉल्व बिना करे भी बता सकती हूँ कि 29/x ही आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट स्प्लिट का आंसर हमेशा 1 ही आना है। 1 कब आएगा? जब इसका रेसिप्रोकल उसको मल्टीप्लाई होगा। आप कैलसिफाई करके देखिए, आंसर यही आएगा। सो दिस वॉज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया जिसमें डेंसिटी फंक्शन दिया था और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको निकालने बोला था, राइट? लेकिन ऐसा भी प्रॉब्लम आता है जिसमें प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रहता है और आपको डेंसिटी फंक्शन में सबसे पहली स्टेप होती है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हमको डेंसिटी फंक्शन में ही सॉल्व करना है। सब जो उसके सब क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने के लिए हमको डेंसिटी फंक्शन वैसे भी ज़रूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है डेंसिटी फंक्शन में और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। सो लेट्स टेक वन प्रॉब्लम अब लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी कैन से दैट लाइक यहाँ पे लिखा है कैपिटल f ऑफ x विच डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। c x
क्यूब 0 से 3 तक 1 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 एंड 0 x लेस देन 0, यानी कि 0 अदरवाइज। तो इसमें सिंपल हमको इसका करना है, बहुत सिंपल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है प्रॉब्लम में, इसको हमको करना है डेंसिटी फंक्शन। तो पहले कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कर देना है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ऐसी साइन दे देना है डेरिवेटिव सी एक्स स्क्वायर। तो सी तो कांस्टेंट हो गया, सॉरी सी एक्स क्यूब। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव अगर करते हैं तो c तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। अब दोनों बार 0 आया, बेसिकली क्या हुआ कि वैल्यू 0 और 3 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3cx स्क्वायर 0 to 3 एंड 0 अदरवाइज, दैट्स इट। ये है हमारा डेंसिटी फंक्शन। अब जो जैसे प्रॉब्लम जो ऐसे हाँ सब क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक माइनस लाइक 2/3 से 4/3 तक निकालिए लिमिट, या फिर 1 से लेके 7 तक निकालिए, या -2 से -7 तक निकालिए, इस टाइप के जब स्प्लिट्स करने पड़ते थे हमको, तो वो सब प्रॉब्लम जो सॉल्व होते हैं सब क्वेश्चंस, वो ये देख के सॉल्व नहीं होंगे, वो ये देख के सॉल्व होंगे, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन कौन है ये, और डेंसिटी फंक्शन लेकर ही हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अगर c की वैल्यू भी निकालनी है हम लोग इक्वल टू जो 1 करते हैं, तो यहाँ पे भी c की वैल्यू क्या रहेगी 0 से 3c बाहर x स्क्वायर dx इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग राइट हैंड साइड हमेशा क्या लेते हैं c निकालने के लिए इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3c ये हो गया x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल टू 1। अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो c और ब्रैकेट में ये जो 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस 0, ये हो गया c इंटू 27 इक्वल टू 1। तो c इज इक्वल टू 1/27 सिंपल। लेकिन हम जो सॉल्व करेंगे वो यहाँ से चालू करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं रहेगा, फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रॉब्लम नहीं रहता है, उसको डेंसिटी फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ऐसे ही सब प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, और आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड किया है उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं रिप्लाई करूँगी। और बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स है डिफरेंट आप सब करके देखिए, उसके बाद में यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क डिफिकल्टीज। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय फॉर नो करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो बाय, टेक केयर।